अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज का नेक डिज़ाइन हम अपनी शर्ट की फ्रंट साइड पे कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमने शर्ट की फ्रंट साइड ली है और चौड़ाई में इस तरह से इंची स्टेप को रखा है। यहाँ पर हमने अपनी नेक की चौड़ाई 3.5 इंच ली है और इस तरह से चौड़ाई में निशान लगाया है। अब हमने नेक की लंबाई लेनी है, तो यहाँ पर हमने अपनी नेक की जो पहला साइज़ है लंबाई का वो 4.5 इंच लेंगे। 4.5 इंच के मार्जिन से हमने नेक की लंबाई में निशान लगाया है। अब हमने नेक की चौड़ाई में इस तरह से इंची स्टेप को रखते हुए 3.5 इंच के मार्जिन से चौड़ाई का निशान लगाया है। इन निशानों को यहाँ पर हमने इस तरह से आपस में मिला दिया है। अब हमने नेक में राउंड शेप देनी है, तो यहाँ पर आपने अपनी शेप को हल्के हाथ से देना है। अगर आपकी शेप अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से डार्क कर लें। यहाँ पर मैंने राउंड नेक की जो शेप है वो ड्रॉ कर ली है। सेम इसके मुताबिक हमने इसकी कटिंग कर देनी है। यहाँ पर हमारी नेक की कटिंग हो गई है। अब हमने यहाँ पर एक बुकरम का पीस लिया है, ये डबल फोल्ड में है। इसकी लंबाई 8 इंच है और इसकी चौड़ाई डबल फोल्ड में 5 इंच है। अब हमने इसको इसी तरह से अच्छे से सेट करना है और अपना जो शर्ट है इसके नीचे इस तरह से अच्छे से सेट कर देंगे। नीचे वाली साइड पे इसको अच्छे से सेट करते हुए सेम जिस तरह से हमने अपने नेक की कटिंग की है उसके मुताबिक हमने इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। अब हमने इसको इस तरह से डार्क कर लेना है। जो मार्जिन थोड़ा सा ऊपर नीचे है उसको हम इस तरह से सेट कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर अपने डिज़ाइन का साइज़ लेना है, तो यहाँ पर मैं अपने डिज़ाइन की चौड़ाई 2 इंच लूँगी। 2 इंच के मार्जिन से इस तरह से मैंने निशान लगाया है। अब इन निशानों को हमने इस तरह से हल्की सी गुलाई शेप देते हुए जो हमने नेक का मार्जिन ड्रॉ किया है उसके मुताबिक इस तरह से इसको आपस में मिला देंगे। अब हमने यहाँ पर इसको इस तरह से डार्क कर लेना है। अब हमारा डिज़ाइन ड्रॉ हो चुका है। सेम इसके मुताबिक हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हम अपने डिज़ाइन की कटिंग करके इसको इस तरह से अपने नेक के अंदर रख के चेक करेंगे। इस तरह से नेक के ऊपर अच्छे से रखना है और इसको चेक कर लेना है कि डिज़ाइन बिल्कुल परफेक्ट शेप में आया है। अब हमने यहाँ पर एक बुकरम का पीस लिया है। इसकी चौड़ाई 5.5 इंच है और इसकी लंबाई यहाँ पर तकरीबन 4 इंच है। इसको हमने इस तरह से डबल फोल्ड किया है और यहाँ पर हमने अपने डिज़ाइन की लंबाई 2.5 इंच ली है। पहले हमने नेक की लंबाई 4.5 इंच ली थी और अब डिज़ाइन की लंबाई 2.5 इंच ली है। टोटल हमारा नेक 7 इंच तैयार होगा। इसके ऊपर हमने इस तरह से हल्की सी ड्रॉप शेप ड्रॉ करनी है। हल्के हाथ से आपने अपनी शेप को ड्रॉ करना है। अगर आपकी शेप अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से डार्क कर लें। अब सेम जिस तरह से हमने अपनी शेप ड्रॉ की थी उसके मुताबिक हमने इसकी इस तरह से कटिंग कर दी है। अब यहाँ पर हम एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग करेंगे, तो यहाँ पर हमने इस तरह से एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग कर दी है। अब हमने इसको सेम कुर्ती के फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट कर लिया है। साइड पे आधा इंच फैब्रिक छोड़ा है। इस फैब्रिक को हमने इस तरह से ऊपर वाली साइड पे फोल्ड करना है और तकरीबन मशीन के 1 फुट की रफ सिलाई चला लेनी है। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। अब हमने यहाँ पर अपनी शर्ट का भी सेंटर मार्जिन कर लिया और अपने डिज़ाइन का भी सेंटर मार्जिन आयरन की मदद से अच्छे से कर लिया है। अब अपने डिज़ाइन को इस तरह से बिल्कुल सेंटर में रखेंगे और इसके ऊपर इस तरह से बिल्कुल किनारे की सिलाई को चलाना है। बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाना है। और यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है कि सिलाई थोड़ी आहिस्ता चलाएं ताकि आपकी शेप बहुत ही अच्छे से स्टिच हो सके। अब हमने यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है, बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी इस तरह से कटिंग कर देंगे। अब हमने अपने डिज़ाइन में इस तरह से छोटे छोटे कट लगाने हैं ताकि जब हम इसको बैक साइड की तरफ पलटें तो हमारा डिज़ाइन बहुत ही आसानी से बिल्कुल परफेक्ट शेप में आ जाए। अब हमने अपने डिज़ाइन को इस तरह से बैक साइड की तरफ अच्छे से पलट देना है और यहाँ पर हम इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे। यहाँ पर हम इसको अच्छे से आयरन कर लिया। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सी शेप आ गई है हमारे पास। अब हमने
ये दोनों डिज़ाइन इस तरह से सेम कुर्ती के फैब्रिक के ऊपर पेस्ट किए हैं और साइड पे गुलाई में आप देख सकते हैं आधा इंच फैब्रिक मैंने छोड़ा है, दूसरी साइड पे मैंने फैब्रिक बिल्कुल नहीं छोड़ा। अब यहाँ पर हमने सेम कुर्ती के फैब्रिक की गोल डोरी स्टिच की है। इसकी वीडियो मैं एंड स्क्रीन में भी आपके साथ शेयर कर दूंगी और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसकी लंबाई हमने 2 इंच रखी है और इस तरह से छोटी छोटी डोरियाँ यहाँ पर हमने कट कर ली हैं। एक डोरी के साथ दूसरी डोरी को रखते हुए हमने सेम मार्जिन की यहाँ पर टोटली जो डोरियाँ हैं उनको कट कर लिया है। अब हमने जिस तरह से गुलाई शेप में थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ा है ना एक्स्ट्रा, उसके मुताबिक हमने इसको लगाना है। यहाँ पर हमने डोरी को इस तरह से डबल फोल्ड किया है, ये बिल्कुल डोरी लूप की शेप में आ गई है। इसको हमने अपने डिज़ाइन के अंदर इस तरह से अच्छे से सेट करना है और इसके ऊपर हमने सिलाई को चला लेना है। यहाँ पर हमने इस तरह से सिर्फ 1 फुट का जो मार्जिन होगा ना, मशीन के 1 फुट का मार्जिन, उसी के मुताबिक हम अपनी टोटली सिलाई जो है वो चला लेंगे। अगर आप यहाँ पर चाहें तो हल्का सा निशान भी बिल्कुल बुकरम के साथ साथ लगा सकते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए आसानी रहेगी, लेकिन इस तरह से भी अगर आप सेम मार्जिन लेते हुए डोरी लूप्स को ज्वाइंट करेंगे तो बहुत ही अच्छे से ज्वाइंट हो जाएंगे। यहाँ पर बिल्कुल साथ साथ हमने टोटली जो डोरी लूप्स का डिज़ाइन है उसको ज्वाइंट कर लेना है। अगर आप यहाँ पर सेंटर में थोड़ा सा गैप देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। सेम इसी तरह से मैंने अपनी सिलाई को यहाँ पर मुकम्मल कर लिया है। अब हमने सेम इसी तरह से दूसरा जो डिज़ाइन है उसको भी तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं अब हमने इस डिज़ाइन को इस तरह से बैक साइड की तरफ यहाँ पर अच्छे से पलट दिया है। इसको हम यहाँ पर आयरन कर लेंगे, ठीक है, ताकि हमारा डिज़ाइन इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। जब हम इसको आयरन करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से बैठ जाएगा अपनी बिल्कुल परफेक्ट शेप में। यहाँ पर हमने इसको अच्छे से आयरन कर लिया है। अब हमने इसको इस तरह से नेक के अंदर रखना है और अच्छे से सेट करना है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप अपने डिज़ाइन को पिनअप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको इसी तरह से अच्छे से रखा है और इसके ऊपर इस तरह से बिल्कुल किनारे की सिलाई चला दी है ताकि ये नेक के साथ बहुत ही अच्छे से ज्वाइंट हो सके। सेम इसी तरह से हमने दूसरी साइड पे भी अपने डिज़ाइन को रखा है। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा यहाँ पर फैब्रिक इस तरह से कोने में नज़र आ रहा है उसको कट करके अच्छे से नीट कर लें। मैंने आपके साथ बहुत ही खूबसूरत से ट्राउज़र के, स्लीव्स के, नेक के, कुर्ती के साइड चाक के बहुत ही प्यारे प्यारे से डिज़ाइन शेयर किए हैं। प्लीज़ मेरी उन वीडियोस को भी देखें, मेरे चैनल का विजिट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी अच्छी और हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगी। अब यहाँ पर हमने डोरी लूप्स के ऊपर भी बिल्कुल किनारे की सिलाई को चला लिया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा डिज़ाइन बिल्कुल परफेक्ट शेप में अच्छे से बैठ गया है। यहाँ पर ये डिज़ाइन मैं प्लेन शर्ट पे बना रही हूँ। अगर आप ये डिज़ाइन प्रिंट सूट पे बनाएंगे ना तो आपके सूट को बहुत ही अच्छी सी लुक निकल आएगी। आजकल 2 पीस प्रिंट सूट बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, अगर आप उन पे बनाएंगे तो आपके डिज़ाइन की लुक बहुत ही अच्छी आएगी। अब यहाँ पर मैंने डिज़ाइन को अच्छे से दोनों साइड से नीट कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने इस तरह से आपको थोड़ा सा मेथड समझाया कि किस तरह से और ये पट्टी कट करते हैं। इस तरह से इसको बिल्कुल तिरछे में कट करना है, चौकोर शेप फैब्रिक लेना है और इसको इस तरह से तिरछे में कट कर लेना है। यहाँ पर आपकी पट्टी की चौड़ाई टोटल जो है ना वो 1 इंच 2 पॉइंट होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने 2 लंबी पट्टियाँ और एब में कट की हैं और इनकी चौड़ाई 1 इंच 2 पॉइंट है। इससे ज़्यादा मार्जिन आपने बिल्कुल नहीं लेना और पट्टी जिस तरह से मैंने कटिंग की है सेम इसी तरह से आपने ओरेब में कट करनी है। यहाँ पर लंबी लंबी 2 पट्टियाँ ली हैं मैंने। अब हमने नेक की जो रफ़ साइड है उसको ऊपर की तरफ रख लिया है। साइड से आप देख सकते हैं कि मैंने ना हल्की हल्की सी जो पट्टी है ना उसको तकरीबन थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर लिया था ताकि पट्टी का मार्जिन बिल्कुल एक जैसा रहे। अब हमने सेम इसी तरह से नेक की दूसरी साइड से अपनी पट्टी को अच्छे से नाप लिया है और इसको भी हमने नेक की ऊपर वाली साइड पे नहीं बढ़ाया, नीचे वाली साइड पे बढ़ाया है। ये आप अच्छे से चेक कर लें और इसके ऊपर भी अपनी सिलाई को चला दिया है। अब ये पट्टी दोनों साइड से बहुत ही अच्छे से लग चुकी है। अब हमने इस पट्टी के ऊपर टॉप स्टिच लगाना है, तो यहाँ पर पट्टी को इस तरह से हाथ की मदद से अच्छे से फोल्ड कर लें। पट्टी का मार्जिन चौड़ाई में अच्छा खासा हमने लिया है, एक्स्ट्रा फैब्रिक बहुत ही अच्छे से फोल्ड हो जाएगा
और इसके ऊपर हमने इस तरह से अपनी सिलाई को चलाना है। यहाँ पर ये सिलाई लगाते वक्त जब भी आपको ये रेब पट्टी बैक साइड पे चाहे नेक के लगाएं या फ्रंट साइड पे लगाएं ना, तो पट्टी को बिल्कुल भी नहीं खींचना, हल्के हाथ से बिल्कुल अपनी सिलाई को यहाँ पर इस तरह से पट्टी को दबाव में रखते जाना और इसी तरह से अपनी सिलाई को चलाना है। तो इस तरह से जो आपकी पट्टी होगी ना वो बहुत ही नीट और बहुत ही खूबसूरत लगेगी, कभी भी उसमें झोल नहीं आएगा, खिंचाव नहीं आएगा और बहुत ही नीट होगी। सेम इसी तरह से हमने अपनी पूरी पट्टी के ऊपर अपनी सिलाई को चलाते हुए इसको इस तरह से अच्छे से सेट कर लिया है। यहाँ पर हमारी पट्टी लंबाई में काफ़ी ज़्यादा थी तो मैंने थोड़ी सी जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसको यहाँ पर कट कर दिया है। अब सेम इसी तरह से हमने जो नेक की दूसरी साइड है उस पे भी अपनी यहाँ पर सिलाई को चलाना है। तो यहाँ पर हम सिलाई पट्टी के ऊपर से शुरू कर रहे हैं। ये आप देख लें, ये मेथड मैंने आपको इसलिए थोड़ा सा दिखाया है कि जो बिगनर्स हैं उनके लिए मुश्किल ना हो, बहुत ही आसानी से इस सिलाई को चला सकें। सेम इसी तरह से हमने यहाँ पर इस सिलाई को मुकम्मल कर लिया है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप डोरी लूप्स की जगह कोई भी खूबसूरत सी बारीक सी लेस भी लगा सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छी सी लुक देगी। लेकिन डोरी लूप्स की जो लुक होती है ना वो अपनी ही होती है, ठीक है। अगर आप ये लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा जो आपकी शर्ट की लुक होगी बहुत ही खूबसूरत होगी। यहाँ पर सारे डोरी लूप्स के अंदर मैंने इस तरह से पर्ल के मोती ज्वाइंट किए हैं, आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत सी प्यारी सी लुक दे रहे हैं। यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये नेक का डिज़ाइन कैसा लगा, बनाने का तरीका कैसा लगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।